हाँ चलो देखो इधर, अभी देखो हमने के लेक्चर में प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड देखा था बेटा, सिर्फ ओनली एल्डिहाइड बनाए थे हमने। तो सबसे पहली जो रिएक्शंस थी वो थी स्टीफन रिडक्शन रिएक्शंस। देखा है हमने स्टीफन रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, साइनाइड का रिडक्शन होता है बाय यूजिंग SnCl2 प्लस HCl। तो आपको क्या मिलेंगे, एल्डिहाइड मिलेंगे। अगर आपने Sn प्लस HCl यूज कर डाला तो आपको प्राइमरी अमाइन मिलेगा। क्लियर है बात यहाँ पे। उसके बाद में हमने देखा था एसिड क्लोराइड का रिडक्शन देखा था बाय यूजिंग पॉइजनस PD एंड BaSO4। उसे कहा हमने रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। उसके बाद में मैंने PdCl2 CuCl2 यूज किया था अल्कीन के ऊपर, तो आप उसे कहा था आपने वॉकर प्रोसेस। क्या बोला था, वॉकर प्रोसेस। ठीक है, वॉकर प्रोसेस भी देखा है हमने। उसके बाद में अल्कीन के ऊपर अगर आपने क्या डाल दिया, वाटर गैस डाल दिया, किसकी प्रेजेंस में, ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट। ऑक्टा कार्बोनिल डाइकोबाल्ट की प्रेजेंस में तो आपको क्या मिलेंगे बेटा, एल्डिहाइड मिलेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन भी मिल सकते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि सिमेट्रिकल अल्कीन है या अनसिमेट्रिकल अल्कीन है। तो आपको वहां पे हमने बोला था उस रिएक्शन को क्या कहते हैं बेटा, दैट इज ऑक्सो रिएक्शन, ऑक्सो प्रोसेस या ऑक्सो रिएक्शन। उसे हाइड्रोफॉर्माइलेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहा था हमने, यहां तक डिस्कस कर चुके थे हम। और दूसरी बात मैंने बताया था आपको कि प्रिपरेशन ऑफ कीटोन भी कर सकते हैं। बस प्रिपरेशन ऑफ कीटोन देख लेंगे, एक दो रिएक्शंस है। एक है दैट इज एसिटिक एस्टर, उससे भी बना सकते हैं हम कीटोन को, और एक साइनाइड से बना सकते हैं, और एक एसिड क्लोराइड से भी बना सकते हैं हम कीटोन को। बस 3 रिएक्शन पढ़ाऊंगा। 3 रिएक्शंस के बाद में फिजिकल प्रॉपर्टी देखेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट है किसका, केमिकल रिएक्शंस का, कि कौन से टाइप की केमिकल रिएक्शन शो करता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी बात करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पे बात करने वाले हैं बेटा ओनली प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो देखिए यहां पे बात करेंगे प्रिपरेशंस ऑफ, जिस तरीके से हमने देखा था प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड है, लाइक दैट उसी तरीके से प्रिपरेशन ऑफ कीटोन है, ओनली कीटोन। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे, सिर्फ कीटोन की रिएक्शंस की बात करेंगे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहली जो रिएक्शंस है कीटोन प्रिपेयर करने की, वो सबसे पहली रिएक्शंस है बेटा ये वाली। इधर देखिए आप, हमने लिया था R बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड क्या लेंगे बेटा N, इसके ऊपर डालेंगे बोलो R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, R डैश Mg बॉन्ड X, R डैश Mg बॉन्ड X। क्योंकि अब ये दोनों R हो जाएंगे तो दोनों R सेम भी हो सकते हैं, दोनों R डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो हमने क्या लिया यहाँ पे R बॉन्ड Mg बॉन्ड X, इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसे, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। कौन सा रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। किसके प्रेजेंस में रिएक्शंस होती है, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शंस होगी। किसके प्रेजेंस में होगी, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। अब क्या होगा यहाँ पे बोलो, ये R कहां पे जाएगा, यहां पे जाएगा, और ये बाकी का जो कंटेंट है बेटा ये नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। बस इतना ही तो है। R को हमने किससे जोड़ा, कार्बन से। क्यों जोड़ा हमने इसे ऐसा, क्योंकि आपको पता है कि कार्बन पे है बेटा निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, नाइट्रोजन पे है निगेटिव चार्ज। बस पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ना था आपने। ओए पॉजिटिव और निगेटिव को जोड़ दिया आपने तो आपको क्या मिलेगा, चलो बोलो। यहां पे मिलेगा बेटा R बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड R डैश, सामने डबल बॉन्ड N, और ये क्या हो जाएगा बेटा MgX, ये क्या हो जाएगा MgX। इस तरीके से आपको इंटरमीडिएट मिलेगा, इसे एडक्ट बोलते हैं, मतलब एडिशन प्रोडक्ट। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ने साइनाइड के साथ में एडिशन रिएक्शंस की है ना, पूरा पूरा ऐड हो गया है, पूरा पूरा क्या हो गया है, ऐड। तो इसे एडक्ट बोलते हैं। अगर आपने इस एडक्ट का बेटा आपने क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस करा दिया। क्या करा दिया, हाइड्रोलिसिस एसिडिक मीडियम में, तो ये जो C डबल बॉन्ड N है उसके जगह पे क्या चला जाएगा, O चला जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको बोलो, R बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड R डैश, सामने डबल बॉन्ड O, और बाय प्रोडक्ट में क्या मिलेगा बेटा, ये Mg और ये X, और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे NH2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहां चला जाएगा। तो क्या मिलेगा आपको, NH2 मिलेगा। क्या मिलेगा, NH2। तो देखो यहाँ पे R बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड R डैश, सामने डबल बॉन्ड O, क्या कहते हैं इसे, कीटोन। तो ऐसे आप कीटोन बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं यहाँ से, कीटोन। क्या आप यहाँ से एल्डिहाइड बना सकते हैं, नहीं बना सकते एल्डिहाइड। सिर्फ यहां से क्या बनने वाले हैं बेटा, कीटोन बनेंगे, ना कि एल्डिहाइड। इस मेथड में मैंने बताया ना आपको, कुछ रिएक्शन ऐसे बेटा मिक्स रिएक्शन है जिसमें एल्डिहाइड भी बनते हैं और कीटोन भी बनते हैं। कुछ रिएक्शन ऐसे है जिसमें एल्डिहाइड बनेंगे, ना कि कीटोन बनेंगे। और सिमिलरली कुछ रिएक्शन ऐसे है जिसमें सिर्फ क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, ना कि एल्डिहाइड। तो ये रिएक्शन में बेटा आप साइनाइड के ऊपर अगर आप यहाँ पे H नहीं ले सकते, मैंने ये बोला था आपको, क्योंकि H ले लेंगे तो बेटा वो एसिड हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा, सॉल्ट बना देगा, एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी वो। तो आप यहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड नहीं ले सकते बेटा, क्योंकि वो एसिडिक होता है। क्या होता है, एसिडिक। तो आप कीटोन बना सकते हैं, एल्डिहाइड नहीं बना सकते। दूसरी रिएक्शन देखो, हमने क्या लिया बेटा, फ्रॉम डायल्किल कैडमियम। डायल्किल कैडमियम भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये देखो हमने लिया एसिड क्लोराइड, R बॉन्ड CO, और ये क्या होगा बेटा Cl, इसे कहते हैं एसिड क्लोराइड।
एसिड क्लोराइड के 2 मोल लेने हैं। एसिड क्लोराइड के कितने मोल लेने हैं? 2 मोल। क्या मैं एसिड क्लोराइड से एल्डिहाइड बना सकता हूं? बना सकते हैं हम। अरे एसिड क्लोराइड से अगर एल्डिहाइड बनाना है तो मुझे किसकी एक्शन करनी पड़ेगी? PDBSO4, दैट इज रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? रोजेनबर्ग रिडक्शन रिएक्शन। अब अगर इसके ऊपर मैं डायल्किल कैडमियम डाल दूंगा तो देखो डायल्किल कैडमियम को मैं ऐसे लिख सकता हूं CD और यहां पे लिख दूंगा बेटा R2, ठीक है, R डैश कर देंगे क्योंकि यहां पे भी R है, तो ये हो जाएगा CdR2। CdR2 को कहते हैं बेटा डायल्किल कैडमियम। क्या बोलेंगे आप इसे? डायल्किल कैडमियम। डायल्किल कैडमियम। बेटा जैसे ही डायल्किल कैडमियम लिखेंगे हम यहां पे, जानबूझ के ऐसे लिखा है उसे ताकि मैं ऐसे, बेटा इधर देख लीजिए, ये 2 Cl और ये CD, मतलब CdCl2 निकाल सकूं यहां से। जैसे ही CdCl2 निकल जाएगा बाहर, जैसे ही CdCl2 बाहर निकलेगा तो देखो आपको क्या मिलेगा, बोलो? दैट इज R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O और इसमें का R डैश। क्या हो जाएगा? R डैश। तो कितने मोल मिलेंगे आपको? 2 मोल। देखो ना, R बॉन्ड CO, एक R डैश, दूसरा R बॉन्ड CO और ये R डैश। आ रहा है समझ मेरे? सो बेटा 2 आपको क्या मिलेंगे? R बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड R डैश। क्या बोलते हैं इसको? कीटोन। बन गया यहां पे कीटोन। और बाय प्रोडक्ट क्या होगा बोलो बेटा? CdCl2। क्या हो जाएगा? CdCl2 बाहर। कैडमियम क्लोराइड यहां से क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो ये रिएक्शन में भी कीटोन बनाएंगे आप। यहां पे अल्डिहाइड बनने का कोई चांस ही नहीं बेटा, अल्डिहाइड नहीं बनेंगे। यहां पे भी आपको क्या मिलने वाले हैं? कीटोन मिलेंगे। समझ में आया? ये भी एक रिएक्शन है। एक लास्ट रिएक्शन देख लीजिए। क्या बोले? हाँ, डिफरेंट भी हो सकते हैं। आप यहां पे मिथिल ले लीजिए, यहां पे इथिल ले लीजिए, तो यहां पे मिथिल होगा, यहां पे इथिल होगा। क्या इसमें? हाँ, दोनों डिफरेंट ले सकते हैं आप। नहीं, यहां पे कैसे डिफरेंट हो गए? फिर आपको, हाँ, 2 मोल मिलेंगे तो फिर एक यहां पे देखो, आप बोल रहे हो कि सर यहां पे CH3 ले लो। ठीक है, 1 मिनट रुको। आप क्या बोल रहे हो कि सर यहां पे CH3 ले लो, यहां पे C2H5 ले लो, तो फिर यहां पे 2 मोल बन रहे हैं ना, तो फिर 1 मोल में क्या आएगा? यहां पे CH3 आएगा, दूसरे मोल में C2H5 आएगा। समझ में आया? क्लियर है बात? यहां पे कॉमन सेंस है बेटा। चलिए नेक्स्ट देखिए आप। नेक्स्ट देख लीजिए आप एसिटो एसिडिक एस्टर से भी बना सकते हो। देखो आप एसिटो एसिडिक एस्टर से भी बना सकते हैं। इधर देखो बेटा, फ्रॉम एसिटो एसिटिक एस्टर। अब ये एसिटो एसिडिक एस्टर क्या होता है? इधर देख लीजिए। एसिटो का मतलब होता है ये, इसे कहते हैं बेटा एसिटो। इधर देखिए आप, एसिटो किसे कहते हैं? इसे कहते हैं CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, इसे क्या बोलेंगे आप? एसिटो बोलेंगे। और एसिटिक एस्टर का मतलब होता है, देखो ये मेरे पास में हो गया CH2, ये बॉन्ड हो गया C, डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड हो गया H, तो ये हो गया एसिटो एसिटिक एसिड। ये क्या है बेटा? कौन सा ग्रुप है? एसिटो। और ये कौन सा हो गया? एसिडिक एसिड। 2 कार्बन वाला एसिड, 2 कार्बन वाला एसिड क्या हो जाएगा? एसिडिक एसिड। लेकिन हमें एस्टर चाहिए ना, तो बेटा फिर H को हटा के क्या लिखना है? यहाँ पे R लिखना है। तो इसे कहते हैं बेटा एसिटो एसिटिक एस्टर। देखो बेटा, ये जो है ना, ये वाला जो ग्रुप है ना, ये वाला ग्रुप नजर आ रहा है क्या आपको? इसे क्या बोलेंगे आप? बोलो? एसिटो। और ये वाला जो ग्रुप है बेटा, इसे क्या बोलेंगे आप? एसिटिक एस्टर। क्या बोलेंगे आप? एसिडिक एस्टर। बस करना क्या है आपको? इसके ऊपर बेटा आपने डालना है NaOH। क्या डालना है? NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसके साथ में? वाटर के साथ में। जैसे ही आप सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के साथ में डालोगे तो देखो यहां पे क्या होगा बेटा? ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला। इधर देखिए, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये वाला बॉन्ड टूटेगा। तो देखो ये होगा CH3 और ये C डबल बॉन्ड O, और ये CH2 का क्या हो जाएगा? CH3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? देखो ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो यहां पे क्या मिलेगा आपको? बोलो? CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH3। ये आउट हो गया यहां से। अब बचा क्या? COOR। अब ये OR क्या बनाता है? ये OR बना देता है R बॉन्ड OH। क्या बना देता है? R बॉन्ड OH, अल्कोहल बना देगा। अब बचा यहां पे CO2। क्या बचा? CO2। और ये NaOH में का एक ऑक्सीजन, तो मिलके क्या बना देंगे बेटा? पता है आपको? ये बना देते हैं Na2CO3। क्या बना देते हैं? Na2CO3। मतलब Na2CO3 के आप 2 मोल लेंगे तो बाय प्रोडक्ट क्या होगा? यहाँ पे Na2CO3 होगा। समझ में आ रहा है ना रे? इस तरीके से रिएक्शंस होगी बेटा। यहां पे मिलेगा आपको, दैट इज एसीटोन। क्या मिलेगा आपको यहाँ पे? एसीटोन। प्लस क्या मिलेगा यहाँ पे? अल्कोहल मिलेगा। प्लस क्या मिलेगा? अल्कोहल मिलेगा। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? कि एग्जांपल लेके बता दूं बेटा आपको। इधर देखिए आप, इधर देखो, ये है हमारे पास में एसीटो। ये क्या हो गया बेटा? ये हो गया एसीटो। और ये हो गया मेरे पास में CH2, और ये हो गया C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और सामने बॉन्ड क्या ले लिया हमने? दैट इज C2H5। क्या ले लिया यहाँ पे? C2H5। इसे क्या बोलेंगे आप? एसिटो एसिटिक एस्टर।
ये ग्रुप हो गया एसिटो और ये एसिडिक स्टर। तो ये हो गया एसिटो एसिडिक स्टर। जैसे ही आपने इसके ऊपर क्या डाला बोलो, NaOH डाला, किसके साथ में बेटा, वाटर के साथ में, तो ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। ये बॉन्ड जैसे ही टूटेगा तो बताओ क्या बनेगा यहाँ पे, हाँ CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, और CH2 का क्या हो जाएगा, CH3 हो जाएगा। तो यहां पे मिलेगा आपको CH3 और ये है OCOH5। तो OCOH5 क्या बना देगा, C2H5OH अल्कोहल बना देगा। क्या बना देगा, अल्कोहल। तो बोलो क्या मिलेगा, C2H बॉन्ड OH प्लस Na2CO3 प्लस Na2CO3। अरे समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? इस तरीके से रिएक्शन हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी, रिएक्शन हो जाएगी। क्लियर है बात यहां पे? तो इन तीनों रिएक्शंस में बेटा क्या बनने वाला है, सिर्फ और सिर्फ कीटोन बनेगा। कीटोन के अलावा और कुछ नहीं बनेगा। पहली रिएक्शंस बताया आपको, कौन सी रिएक्शंस है, फ्रॉम अल्किल साइनाइड दैट इज बाय द एक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ही आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, यहां पे कीटोन मिलेंगे। ठीक है, आप वहां पे HCN नहीं ले सकते, आपको RCN ही लेना पड़ेगा। क्लियर है बात यहां पे? समझ में आया ना? अरे यार मैंने ये बोला आपको कि वो जो साइनाइड की जो रिएक्शन है, आप यहां पे ये लेंगे बेटा, CH3 बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड N, क्या कहते हैं इसे, मिथिल साइनाइड। ओए क्या कहते हैं बेटा इसे, इसे कहते हैं मिथिल साइनाइड। चलिए मुझे एक बात बताइए, अगर मैंने यहां पे मिथिल साइनाइड लिया, यहां पे क्या लिया, मिथिल साइनाइड, और यहां पे ले लिया मिथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, और बेटा यहां पे देखो मैंने डाला, सबसे पहले डाला ड्राई ईथर। क्या डाला, ड्राई ईथर। दूसरा क्या डाला बेटा यहां पे, H3O पॉजिटिव, मतलब हाइड्रोलिसिस करा दिया। तो बताइए यहां पे अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, अल्डिहाइड बनेगा या कीटोन बनेगा, कीटोन बनेगा। कोई बता सकता है कि कौन सा कीटोन बनेगा, बताओ कौन सा कीटोन बनेगा, क्या बनेगा, एसीटोन बनेगा। क्या बनेगा, एसीटोन। क्या, मुझे एक बात बताइए, कितनी सिंपल छोटी सी बात है यार, कि ये सी ट्रिपल बॉन्ड N का कन्वर्शन C डबल बॉन्ड में O में हो रहा है, बस ये मिथिल तो यहां से ऐड करना है आपने। समझ में आया है नहीं आया, बस यही तो ऐड करना है, बस क्या है, शॉर्टकट्स है ना बेटा। ये देखो ये CH3C तो एज इट इज रहेगा, और ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आया? और बाकी का ये देखो C ट्रिपल बॉन्ड O का, C ट्रिपल बॉन्ड N का C डबल बॉन्ड O में कन्वर्जन हो जाएगा, और ये जो मिथिल है यहां पे जुड़ जाएगा। तो बोलो क्या मिलेगा आपको, CH3 बॉन्ड C, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड क्या हो जाएगा, CH3। क्या मिलेगा, डायमिथिल कीटोन दैट इज एसीटोन। क्या मिलेगा, एसीटोन। हो गई रिएक्शंस? समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? चलिए अगर मैं आपसे पूछूं बेटा, एक एग्जांपल पूछ लूं आपसे, इधर देखो बेटा, अगर मैंने ये ले लिया, क्या ले लिया बेटा, ये वाला ले लिया, ये हो गया CH3 बॉन्ड CN, और प्लस इसके ऊपर देखो मैंने क्या डाला बेटा, इसके ऊपर डाला CH3 बॉन्ड Mg बॉन्ड I, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, और साइमल्टेनियसली इसके साथ में क्या डाला बेटा, ये 1 है, ये 2 है, और ये बेटा 3 है, ये क्या डाल दिया, H3O पॉजिटिव। बताइए प्रोडक्ट, कौन बताएगा प्रोडक्ट क्या होता है, जिसे आता है वो बताइए क्या मिलेगा, जिसे आता है बेटा वो हाथ ऊपर करेंगे और बताएंगे कि प्रोडक्ट क्या होगा। पीछे कोई बताएगा, हाँ बता बेटा, बेंजीन रिंग, ऊपर डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड CH3, सामने बॉन्ड CH3। समझ में आया, मिथिल फिनिल कीटोन। क्या बोलेंगे आप उसे, मिथिल फिनिल कीटोन। समझ में आया? ये देखो बेटा ये मिथिल हो गया, ये क्या हो गया यहां पे, मिथिल हो गया, ये सॉरी ये क्या हो गया बेटा यहां पे, मिथिल, ये हो गया फिनिल, ये हो गया फिनिल, ये हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो जाएगा यहां पे CH3, मिथिल फिनिल कीटोन, मिथिल फिनिल कीटोन। आ रहा है सबको समझ में, क्लियर है? क्या एक इंटर कन्वर्शन और पूछ लिया जाए आपसे, इधर देखो बेटा, इधर देखिए, हाँ बोलो बेटा कौन सा OH, ये वाला जो बेटा, ये यहां पे कंप्लीट हाइड्रोलिसिस हो गया ना इसका। देखो पहली बात तो ये बॉन्ड टूटा, इधर देखो आप, ये बॉन्ड टूटा ना, ये बॉन्ड टूट गया यहां से, तो ये तो एसीटोन बन गया, ये क्या बन गया, एसीटोन। और देखो ये CO2 निकल गया यहां से, तो CO2 एक साथ नहीं निकलता बेटा, वो Na के साथ में, सोडियम के साथ में निकलता है, Na2CO3 के साथ में। तो बचा क्या यहां पे, OCO बचा ना। देखो अब CO2 की बात करें तो इसमें भी है ना। अब मैंने बैलेंसिंग के लिए बेटा यहां पे देखो, यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पे एक ऑक्सीजन है, तो हम यहां पे 2 लिख सकते हैं ना, 2 मोल। बैलेंसिंग नहीं बताया आपको, सिर्फ प्रोडक्ट बता रहा हूं कि फाइनल क्या होगा। तो देखो ये देखो, आप इधर देखो, आराम से देखो बेटा, मैं थोड़ा कलर चेंज करके बताता हूं। ये देखो, ये यहां से क्या निकल गया, एसीटोन निकल गया, एसीटोन। यहां से क्या निकल गया, C2H5 बॉन्ड OH, और यहां से निकला CO, और ये O, तो हो गया CO3, और ये Na, तो Na2CO3 ऐसे निकल रहा है यहां से। समझ में आया ना अभी?
ये बेटा ये जो है OC2H5 ये इथिल अल्कोहल बना रहा है, ये Na2CO3 बना रहा है, मतलब एक कार्बन कम हो रहा है। दिख रहा है ना आपको, एक कार्बन यहां से इसमें, ये तो जो है ये एसिडो ग्रुप, ये तो हमेशा एसिडो नहीं बनाएगा ना, एसिडो ग्रुप जो है वो तो हमेशा क्या बनाएगा, एसिडोन। और जो स्तर को जो अल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्कोहल बनाएगा, वो क्या बनाएगा, अल्कोहल। और बीच स्तर में का जो कार्बोनिल कार्बन है वो CO3 बनाएगा या CO2 बनाएगा, क्या बनाएगा, समझ में आया, क्लियर है। चलिए आगे देखिए, इधर देखो बेटा, मैंने ये पूछा आपसे कि अब मुझे बस इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताइए कि क्या होगी रिएक्शन, ठीक है। यहां पे देखिए, ये मेरे पास में बेंजीन है और यहां पे क्लोरीन है बेटा। इस क्लोरीन के ऊपर मैंने यहां पे डाला मैग्नीशियम, क्या डाल दिया यहां पे, मैग्नीशियम डाल दिया। मैग्नीशियम डाला बेटा किसके प्रेजेंस में, ड्राई इथर की प्रेजेंस में। तो यहां पे आ गया ए, क्या आ गया यहां पे, ए आ गया, क्या आ गया यहां पे, ए आ गया। अब देखो बेटा, ये जो ए मिला है आपको, इस ए के ऊपर, इस ए के ऊपर इधर देखिए आप, इस ए के ऊपर बेटा मैंने डाल दिया यहां पे C2H5 बॉन्ड CN, क्या डाल दिया, C2H5 बॉन्ड CN। थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, इधर देखो बेटा, यहां पे डाल दिया C2H5 बॉन्ड CN, ये डाल दिया। साइमल्टेनियसली यहां पे डाल दिया H3O पॉजिटिव, और यहां पे मिला आपको B, क्या मिला है, B मिला है। अब आपको पूछा है A एंड B इज, A एंड B इज, चलिए बताइए कौन बताएगा कि A एंड B क्या होगा इसमें, बस A एंड B बता दीजिए मुझे क्या होगा, बस इस रिएक्शन में A एंड B क्या हो गया, हाँ बता रहे पूजा, बेंजीन बॉन्ड MgA होगा, नहीं गलत हो गया, हाँ बता रहे ना, MgClA, वेरी गुड, B होगा, वेरी गुड। समझ में आया है नहीं आया, क्लियर है। देखो A क्या होगा बेटा, ये Mg जो है ये फॉर्मेशन ऑफ लिग्नार्ड रिएजेंट है ना रे, ये फॉर्मेशन ऑफ लिग्नार्ड रिएजेंट, तो A क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। मैं कलर चेंज करके बताता हूं, A जो है ये हो जाएगा, देखो ये वाला, क्लियर है बात, ये बेंजीन हो जाएगा, ये Mg इसके बीच में जाके घुस जाएगी ना यार, इस तरीके से इंसर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये A हो जाएगा ये वाला। B क्या होगा, अब इसका हाइड्रोलिसिस किया है ना B, तो ये पूरा मसाला आउट, और ये C2H5CO यहां पे आ जाएगा। अरे समझ में आया है नहीं आया, CN का कन्वर्शन CO में हो रहा है ना, और साथ में क्या जुड़ा हुआ है उसको, C2H5, तो B क्या हो जाएगा फिर बोलो, यहां पे बेंजीन रिंग, यहां पे होगा C डबल बॉन्ड O, सामने बॉन्ड C2H5, दैट इज मिथिल फिनिल इथिल फिनिल कीटोन, क्या बोलेंगे आप इसे, इथिल फिनिल कीटोन। आ रहा है ना समझ में रे, क्या बोलते हैं इसको बेटा, इथिल फिनिल कीटोन। ये इंटर कन्वर्शन है, ये क्या है, इंटर कन्वर्शन, इस तरीके से हो गया। क्लियर है सबको, आगे समझ में। होमवर्क में बेटा, होमवर्क में कुछ स्लाइड आपके साथ में शेयर करूंगा, उसमें कुछ इंटर कन्वर्शंस होंगे, फाइंड ए, फाइंड बी, फाइंड सी, आपने कल करके लाना है वो। बस ज्यादा से ज्यादा 2-3 इंटर कन्वर्शन दूंगा, 2 या 3 या 4 सोच लीजिए आप, ठीक है। 4 इंटर कन्वर्शन, ये ऐसे न रहे, ये ऐसे रिएक्शन दिए जाएंगे आपको, आपने ए फाइंड करना है, बी फाइंड करना है, सी फाइंड करना है, कल के लिए वो आपको होमवर्क रहेगा, ठीक है। एक ही बार लाना है, ठीक है, एक ही बार लाना है। जिनको मजा आता है 100 बार लिखने में, फिर वो 100 बार भी ला सकते हैं, ठीक है। सो बेटा एक ही बार लाना है आपको इंटर कन्वर्शंस करके, चाहे गलत हो तो चलेगा लेकिन मुझे लगेगा वो, चाहे गलत हुआ तो भी चलेगा लेकिन मुझे लगना चाहिए कि आपने लिखा है करके, मतलब लगना नहीं चाहिए, आपको बताना पड़ेगा मेरे को कि सर हमने लिखा है करके, ठीक है। तो ये काम करना है आपने कल के लिए। चलिए बस मैं जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा, जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा उसके 1-2 घंटे के बाद में आपको इंटर कन्वर्शंस आपके ग्रुप पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इधर देखिए आप, हाँ चलिए अब बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी। देखो बेटा मुझे फिजिकल प्रॉपर्टी खत्म करनी है, फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ में मुझे ये भी बताना है आपको कि अल्डिहाइड एंड कीटोन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस क्यों बताते हैं, ठीक है, ये भी बताना है बेटा। तो इधर देखो ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है, तो थोड़ा जल्दी से निपटा देंगे इसको। ये थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट है तो इसे थोड़ा जल्दी निपटाना है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। देखिए इधर देखो, सबसे पहली फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या है, इधर देखिए बेटा, ये जो अल्डिहाइड है, कौन सा अल्डिहाइड है, ये H बॉन्ड CHO, फॉर्म अल्डिहाइड, फॉर्म अल्डिहाइड इज अ कलरलेस प्लीजेंट स्मेलिंग, नहीं बेटा पंजेंट स्मेलिंग गैस,
These are the formaldehyde is, क्या बोला मैंने, बोलो, कलरलेस, क्या बोला बेटा, कॉलरलेस, पंजेंट स्मेलिंग, क्या हो जाए, पंजेंट, पंजेंट, प्लीजेंट नहीं है ये, क्या है, पंजेंट है, पंजेंट स्मेलिंग, क्या बोलेंगे आप, पंजेंट स्मेलिंग गैस, पंजेंट स्मेलिंग गैस। पंजेंट्स का मतलब समझता है डिसएग्रीएबल, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने एक सब्सटेंस होता है फॉर्मल्डिहाइड, गैस होता है बेटा, कलरलेस गैस होता है, जैसे ही आपने बेटा इसे एक कॉटन पे आपने क्या लिया, थोड़ा सा फॉर्मल्डिहाइड लिया और इनहेल किया आपने, तो ऐसे लगेगा आपको कि आपके नाक में बेटा हजारों चींटियां दौड़ रही है या काट रही है, आपको ऐसे महसूस होगा, एकदम झंझनाहट सी महसूस होगी। मतलब समझ में आ रहा है ना कि मतलब ये जो है स्मेल करने के बाद में कैसा महसूस होगा आपको, वो बता रहा हूं आपको, ठीक है, क्लियर है। उसे कहते हैं बेटा दैट इज डिसएग्रीएबल और दी पंजेंट स्मेल, डिसएग्रीएबल और दी पंजेंट स्मेल कहते हैं, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देख लीजिए, नेक्स्ट देखो बेटा, चलो हो गया, बस इधर देखिए आप, एसिडाल्डिहाइड क्या होता है, एसिडाल्डिहाइड इज कलरलेस लिक्विड, एसिडाल्डिहाइड इज कलरलेस लिक्विड, एसिडाल्डिहाइड क्या होगा बेटा, ये होगा CH3 बॉन्ड CHO इज कलरलेस, क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस होलाटाइल, क्या हो जाएगा, होलाटाइल लिक्विड, क्या हो जाएगा, होलाटाइल लिक्विड। होलाटाइल समझता है क्या आपको, लाइक दैट पेट्रोल, एसिडोन, एसिडोन क्या होता है, होलाटाइल होता है, एसिडोन क्या होता है, होलाटाइल। आपने देखा हो ना, आप जो बेटा नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हो, वो हाँ थिनर, तो थोड़ी देर में सूख जाता है, वो ड्राई हो जाता है कि नहीं हो जाता, होलाटाइल होता है। लाइक दैट अगर आपको बात नहीं समझ में आ रही बेटा थिनर की, तो आप पेट्रोल एग्जांपल ले सकते हो, पेट्रोल कैसे होता था, एकदम इवेपोरेट हो जाता है, उसे कहते हैं होलाटाइल, क्या बोलते हैं, होलाटाइल, समझ में आ रहा है ना। तो एसिडाल्डिहाइड कुछ होलाटाइल होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट देखो कितना होता है, हैविंग बॉइलिंग पॉइंट इज 294 केल्विन, कितना हो जाता है बेटा, 294 केल्विन, मतलब लगभग 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास, लगभग मतलब वही होता है 21 डिग्री सेल्सियस। देखो 298 कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 298 25 डिग्री सेल्सियस होता है, 294 कितना हो जाएगा फिर, 21 डिग्री सेल्सियस, 21 डिग्री सेल्सियस, समझ में आया, क्लियर है बात यहां पे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, दैट इज वाइल। अब देखो आगे जो ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिनमें कार्बन एटम बेटा 2 से ज्यादा होंगे, 3 या 3 से ज्यादा होंगे, दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन, दैट इज कार्बन एटम अप टू 11, कार्बन एटम अप टू 11। इधर देखो बेटा, एल्डिहाइड्स एंड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, कार्बन एटम, इधर देखो बेटा, कार्बन एटम, ये क्या हो गया यहां पे, कार्बन एटम अप टू 11। देखो 2 की तो बात कर चुके हैं ना हम, 2 कार्बन वाले एल्डिहाइड और एल्डिहाइड की तो बात कर चुके हैं हम कि फॉर्मल्डिहाइड पंजेंट स्मेलिंग गैस है करके, और एसिडाल्डिहाइड बेटा लिक्विड है, लेकिन कैसा लिक्विड है, होलाटाइल लिक्विड है, होलाटाइल लिक्विड है, क्लियर है बात यहां पे। अब ऐसे एल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें कार्बन एटम कितने होंगे, 3 कार्बन, कहां तक के, 11 कार्बन तक। ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन जिसमें बेटा 3 से लेकर 11 कार्बन होंगे, 3 से लेकर क्या होंगे, 11 कार्बन होंगे, आर कलरलेस लिक्विड, ये भी क्या हो जाएंगे, कलरलेस लिक्विड हो जाएंगे, ठीक है। इधर देख लो आप, आर कलरलेस लिक्विड, कलरलेस लिक्विड होते हैं, कलरलेस क्या होते हैं, लिक्विड। व्हाइल हायर्स आर, हायर बोले तो जिसमें कार्बन एटम 12 या 12 से ज्यादा, एक पहला कार्बन वाला भी बता दिया, दूसरा कार्बन वाला भी बता दिया, 3 से 11 भी बता दे रहा हूं कि कलरलेस लिक्विड है करके। अब 12 या 12 से ज्यादा, व्हाइल हायर्स, क्या लिखेंगे बेटा यहां पे, व्हाइल हायर्स आर, व्हाइल हायर्स आर मतलब जिसमें कार्बन एटम क्या हो गए 12 या 12 से क्या हो गए बेटा ज्यादा, जिसमें कार्बन एटम क्या हो गए 12 या 12 से ज्यादा हो गए, ऐसे एल्डिहाइड और कीटोन आर क्या हो गए बेटा, सॉलिड, आर सॉलिड। और एक बात मजेदार बात बता देता हूं, चाहे बेटा ये सॉलिड हो या लिक्विड हो या गैस हो, इनकी डेंसिटी वाटर से कम रहेंगी, दे आर लाइटर देन वाटर, चाहे उसमें कार्बन कितने भी क्यों ना हो जाए, चाहे 20-25 कार्बन क्यों ना हो जाए, इनकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी। अगर मैंने ऐसा एल्डिहाइड और कीटोन ले लिया जिसमें मान लीजिए 10-12 कार्बन है, तो सॉलिड हो गया, क्या हो गया, सॉलिड। तो बेटा उसमें अगर उसे वाटर में हमने डाला, तो बताइए वाटर में अगर डाला हमने उसे, तो वो वाटर के ऊपर रहेगा या वाटर के नीचे रहेगा, वाटर के ऊपर रहेगा, ऊपर रहेगी उसकी लेयर, समझ में आ रही है। मतलब एल्डिहाइड एंड कीटोन, हायर एल्डिहाइड एंड कीटोन वाटर के अपर लेयर में रहेंगे कि लोअर लेयर में रहेंगे,
अपर लेयर में रहेंगे। कई बार ये भी पूछा जाता है आपको। और दूसरी बात आप बोलेंगे सर उसमें घुलेंगे या नहीं घुलेंगे, भी तो उस पर भी तो डिपेंड करता है। तो बेटा सिर्फ 4 कार्बन तक के एल्डिहाइड एंड कीटोन ही वाटर में घुल सकते हैं। सोल्युबिलिटी में बात करेंगे, सोल्युबिलिटी में हम बात करने वाले हैं 4 कार्बन के बाद में एल्डिहाइड एंड कीटोन घुलना बंद कर देते हैं। 7 कार्बन के बाद में तो एल्डिहाइड बिल्कुल भी नहीं घुलते, मतलब 7 कार्बन तक के ज्यादा से ज्यादा घुला हुआ रहेगा, 7 कार्बन के बाद में बिल्कुल भी नहीं घुलेंगे। क्लियर है बात। और क्यों घुलेंगे वो भी बात करेंगे, क्योंकि बिकॉज दे फॉर्म द हाइड्रोजन बॉन्डिंग विथ वाटर। तो कौन से एल्डिहाइड एंड कीटोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं ये भी बात करेंगे। बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी में दिया हुआ है आपको, तो बेटा कुछ भी सवाल आ सकता है, तो इसलिए लेना पड़ रहा है ये। ठीक है, तो सारी बातें आपको एक एक करके डिस्क्राइब कर रहा हूं यहां पे। देखो फॉर्मल्डिहाइड क्या है, कलरलेस पंजेंट स्मेलिंग गैस है। एसिटाल्डिहाइड क्या है, कलरलेस वोलाटाइल लिक्विड है। बॉइलिंग पॉइंट 21 डिग्री सेल्सियस है। और अल्डिहाइड एंड कीटोन कार्बन एटम अप टू C11 क्या हो जाएगा बेटा, कलरलेस लिक्विड हो जाएंगे। जिसमें कार्बन एटम 12 या 12 से ज्यादा होंगे बेटा, 12 या 12 से ज्यादा होंगे, वो क्या हो जाएंगे, सॉलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, सॉलिड। और दूसरी बात मैंने ये बोला है बेटा कि इन अल्डिहाइड एंड कीटोन की जो डेंसिटी है, इन अल्डिहाइड एंड कीटोन की जो डेंसिटी है, ये वाटर की डेंसिटी से कम रहेगी। किसकी डेंसिटी से कम रहेगी, वाटर की डेंसिटी से कम रहेगी। ये बात आप दिमाग में रखिएगा। क्लियर है बात, आया सबको समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे बेटा बॉइलिंग पॉइंट्स। किसकी बात करेंगे यहां पे, बॉइलिंग पॉइंट। इधर देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट बात करते हैं, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। मुझे एक बात बताइए, मैंने आपको बोला था अल्डिहाइड एंड कीटोन्स, अल्डिहाइड एंड कीटोन पोलर है कि नॉन पोलर है, पोलर है या नॉन पोलर है, पोलर है। इनकी डायपोल मोमेंट वैल्यू आपको पता है कि वाटर से भी ज्यादा है, वाटर से भी ज्यादा है, लेकिन इनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है अल्कोहल से भी और एसिड से भी विथ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। क्यों, बिकॉज इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है बेटा ये वीक होती है। वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वाटर में, पता है आपको। एसिड अल्कोहल में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज्यादा होती है, और एसिड में तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। इस वजह से बेटा एसिड में डायमर बन जाता है, एसिड रिंग बन जाती है। क्या बन जाती है, रिंग, डायमर बन जाता है। इस वजह से कार्बोक्सिलिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। लेकिन यहां पे अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है करस्पॉन्डिंग या कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अल्कोहल एंड एसिड। लिख दूं यहां पे कुछ कंपाउंड का, ये भी हालांकि पोलर होते हैं, पर पोलर होने से कुछ नहीं होता, पोलर होने से कुछ नहीं होता है बेटा, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी स्ट्रांग होनी चाहिए। बाकी के जो अल्कोहल है या बेटा एसिड है, उनमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो क्या होती है, स्ट्रांग होती है, मजबूत होती है। क्लियर है। तो यहां पे देखिए आप, यहां पे देख लीजिए बेटा, दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन, दे अल्डिहाइड एंड कीटोन पोजेस लो बॉइलिंग पॉइंट, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इधर देखो बेटा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ क्या बोलेंगे, बोलो, अल्डिहाइड एंड कीटोन। और किसकी बात कर रहे हैं हम यहां पे, अल्डिहाइड एंड कीटोन की। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन इज लोअर और हायर, इज लोअर, क्या होगा बेटा, लोअर देन अल्कोहल। आर बॉन्ड OH क्या बोलेंगे, अल्कोहल। और क्या बोलेंगे बेटा, आर बॉन्ड COOH बोले तो क्या हो गया, एसिड। ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। फिर ऐसा नहीं करना है कि फिर आप क्या कर रहे हो, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ले रहे हो और 4 कार्बन वाले एसिड्स के साथ में उसको कंपेयर कर रहे हो, ऐसा नहीं बोलना है। कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट का मतलब होता है थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करना है। ठीक है, समझ में आई ना बात। यहाँ पे या तो 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड ले रहे हो और 5 कार्बन वाला एसिड ले रहे हो, तो ऑब्वियसली 5 कार्बन वाले एसिड का बॉइलिंग पॉइंट तो वैसे ही बेटा लॉजिकल बात है, ज्यादा ही होगा। क्लियर है बात, यहाँ पे आ रहा है ना समझ में। किसके साथ में कंपेयर करना है, अपने आप को किसी के साथ में कंपेयर नहीं करना है। ठीक है, ठीक है। चलिए इधर देखिए, बाद में बेटा जैसे ही क्लास खत्म हो जाएगा एक बात बताऊंगा आपको अच्छी। इधर देखिए आप, सिर्फ आप थोड़ा अगर आप अच्छे से तवज्जो दोगे बेटा, इसके तरफ ध्यान दोगे अच्छे से, बीच में बातें नहीं करोगे, तो आपको रोज मैं अच्छी अच्छी बातें बता सकता हूं। ठीक है, चलिए इधर देखिए, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। समझ में आया ना, क्लियर है। क्यों, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा वीक होती है, और जो एसिड और अल्कोहल होते हैं उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाती है, स्ट्रांग हो जाती है। क्या हो जाती है, स्ट्रांग। हालांकि ये देखिए आप, हालांकि इनकी पोलैरिटी ज्यादा होती है, इनकी पोलैरिटी क्या होती है, ज्यादा। अगर मैंने एसिटाल्डिहाइड ले लिया, इधर देखिए CH3 बॉन्ड C, सामने डबल बॉन्ड O, और ये हो गया H। अगर मैं इसकी डायपोल मोमेंट की बात करें बेटा, तो इसकी डायपोल मोमेंट होती है 2.82 के आसपास होती है, 84 के आसपास डिवाइड, इतनी हो जाती है। क्लियर है बात, यहां पे इतनी होती है डायपोल मोमेंट।
डायपोल मोमेंट। अगर इसके बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट होता है बेटा इसका 1 मिनट रुकिएगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 226 है, 226 केल्विन, बिल्कुल 226 केल्विन के आसपास होता है बॉइलिंग पॉइंट, 226 केल्विन के आसपास होता है इसका बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर है बात? यहां पे एसिडाल्डेट की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? एसिडाल्डेट। हाँ, अगर एसीटोन की बात करें तो यह है एसीटोन, CH3 बॉन्ड C, नीचे बॉन्ड क्या हो जाएगा CH3, सामने डबल बॉन्ड हो जाएगा O, और इसकी डायपोल मोमेंट होती है 2.99 डिबाय, कितनी होती है 2.99 डिबाय, और इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है थोड़ा सा, डायपोल मोमेंट बढ़ गई तो बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा, दैट इज 229, क्या हो जाएगा 229 केल्विन, 229 केल्विन। समझ में आया? इतना होगा। मुझे एक बात बता दीजिए कि एसिटाल्डिहाइड की डायपोल मोमेंट क्या है? एसीटोन से कम है, मतलब एसीटोन जो है वो कम पोलर है, सॉरी एसीटोन ज्यादा पोलर है किससे? एसिडाल्डिहाइड से, मतलब एसिटाल्डिहाइड कम पोलर है किससे? एसीटोन से। देखो ना डायपोल मोमेंट, समझ में नहीं आ रहा कह रहे? देखो बेटा ये डायपोल मोमेंट क्यों, अबे वेक्टर समेशन है ना, देखो इधर देखो आप, ये होगा, इसकी डायपोल मोमेंट किधर होगी? इधर देखो आप, इसकी डायपोल मोमेंट किधर होगी बेटा? इधर होगी। और ये हाइड्रोजन की डायपोल मोमेंट क्या, इसकी डायपोल मोमेंट क्या होगी? इधर होगी। तो नेट डायपोल मोमेंट जुड़ जाएगी, 2 एरो जुड़ जाएंगे ना रे, यहाँ पे कितने एरो जुड़ेंगे? 2, तो यहाँ पे डायपोल मोमेंट कितनी हो जाएंगी? 2.84 डिबाय, 2.84 डिबाय, लेकिन यहाँ पे 3 एरो जुड़ेंगे ना यार, एक, ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 3, तो थोड़ी सी ज्यादा होगी ना, फिर डायपोल मोमेंट क्या हो जाएगी? थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी, 2.99 डिबाय, 2.99 डिबाय। समझ में आया ना कि बेटा एसीटोन ज्यादा पोलर है किससे? एसिडाल्डिहाइड से, और एसिडाल्डिहाइड वाटर से ज्यादा पोलर है। एसिडाल्डिहाइड क्या है? वाटर से ज्यादा पोलर है, क्योंकि वाटर की डायपोल मोमेंट 1.84 डिबाय होती है। क्या होती है? 84 डिबाय, 1.84 डिबाय। क्लियर है बात? यहाँ पे पोलैरिटी भी बता रहा हूं साइमल्टेनियसली, और साइमल्टेनियसली आपको बॉइलिंग पॉइंट भी बता रहा हूं। और दूसरी बात, बॉइलिंग पॉइंट जो होता है बेटा इनका कम होता है अल्कोहल से और एसिड से, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट, ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर वेट। क्लियर है? सबको आया समझ में? बॉइलिंग पॉइंट समझ में आ रहा है ना? डेंसिटी भी बता दिया आपको कि इनकी डेंसिटी क्या होती है बेटा? कम होती है। किससे कम होती है बेटा? वाटर से कम होती है। क्लियर है बात यहाँ पे? अब बात करेंगे सोल्युबिलिटी की। इधर देखिए बेटा, अब बात करेंगे सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि ये किस में घुलेंगे, किस में नहीं घुलेंगे। सो बेटा ये वाटर में घुलते हैं अप टू 4 कार्बन एटम, इट इज मिसिबल विथ वाटर अप टू 4 कार्बन एटम, आफ्टर दैट इट इज इनसोल्युबल। वाटर में घुलेगी नहीं। क्यों नहीं घुलेगे वाटर में बाद में? बताइए, डेंसिटी की बात नहीं है बेटा, डेंसिटी का घुलने से कोई लेना देना नहीं है। मुझे एक बात बताइए, देखिए इधर देखिए, मैं बता रहा हूं आपको सोल्युबिलिटी, यहां पे हम बात कर रहे हैं बेटा किसकी? सोल्युबिलिटी की। इधर देखिए आप, सोल्युबिलिटी का मतलब क्या होता है? सोल्युबिलिटी का मतलब होता है बेटा घुलन क्षमता। ये किसमें घुलेंगे? इट इज मॉलिक्यूलर वेट को इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है सोल्युबिलिटी। समझ में आया क्या? दैट इज, इधर देखिए बेटा, दैट इज अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन। इधर देखो बेटा, अल्डिहाइड एंड कीटोन up to 4th carbon, up to 4 carbon atom are miscible। क्या हो जाएंगे यहाँ पे? miscible हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे बेटा? miscible with water, miscible with water, miscible with water, miscible with water। मतलब देखो अल्डिहाइड एंड कीटोन कहां तक घुलेंगे? 4 कार्बन, मतलब अल्डिहाइड होगा तो ब्यूटानॉल तक घुलेगा, फॉर्मल्डिहाइड घुलेगा, मिथेनॉल घुलेगा, इथेनॉल घुलेगा, प्रोपेनॉल घुलेगा, ब्यूटानॉल भी घुल जाएगा। समझ में आया? एसीटोन घुलेगा, ब्यूटानोन घुलेगा, लेकिन पेंटानोन नहीं घुलेगा, पेंटानॉल नहीं घुलेगा। समझ में आ रहा है कि आपको? 4 कार्बन तक के घुलेंगे ऐसे अल्डिहाइड जिसमें बेटा कार्बन एटम क्या हो? 4 हो या 4 से कम हो, वो वाटर में घुलेंगे। लेकिन ऐसे अल्डिहाइड एंड कीटोन जिसमें 4 से कार्बन एटम ज्यादा हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 10 हो, बेटा वो वाटर में घुलेंगे नहीं। क्यों नहीं घुलेंगे? क्योंकि कार्बन चेन बढ़ेगी ना, और कार्बन चेन का कौन सा नेचर होता है? लायोफोबिक। लायोफोबिक का मतलब हाइड्रोफोबिक। लायोफोबिक, समझ में आ रहा? हाइड्रोफोबिक नेचर, हाइड्रोफोबिक नेचर क्या होता है? वाटर हेटिंग या वाटर लविंग होता है? वाटर हेटिंग नेचर, वाटर हेटिंग। जैसे जैसे हाइड्रोकार्बन चेन बढ़ती है, वाटर हेटिंग नेचर बढ़ता है। समझ में आ रहा है ना? अरे हाइड्रोकार्बन चेन नॉन पोलर होती है ना, तो पोलर को अट्रैक्ट करेगी क्या? वो नहीं अट्रैक्ट करेंगे ना यार, दूर दूर से कोई अट्रैक्शन नहीं होगा उनका। समझ में आ रहा है ना? क्लियर है बात यहाँ पे? तो हाइड्रोफोबिक नेचर बढ़ता है। देखो जैसे जैसे हमने बेटा क्या किया, अगर आपने साइज ऑफ कार्बन चेन बढ़ा दी, आपने क्या बढ़ा दी बेटा? आपने बोलो, साइज ऑफ कार्बन चेन अगर आपने बढ़ा दी
तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो लिख दूं यहां पे, साइज ऑफ अल्किल चेन और कार्बन चेन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे आप, सॉल्युबिलिटी। समझ में आया या नहीं आया? सॉल्युबिलिटी को क्या होगी, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी। क्लियर है बात, आ गया सबको समझ में? अब एक बात और बता देता हूं आपको कि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे बनाते हैं। इधर देखिए आप बोलोगे सर यहां बता दूं, ये यहां बता दो, यहां बता देता हूं। इधर देखिए आप, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बता दो। चलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो बता दूं आपको। इधर देखो बेटा, इधर देखो, ये मेरे पास में है C डबल बॉन्ड O। ये क्या है बेटा, C डबल बॉन्ड O है। ये क्या हो गया, C डबल बॉन्ड O हो गया। ठीक है, ये तो पता है आपको कि ये क्या है बेटा, पॉजिटिव है, ये क्या है, नेगेटिव है। ये है हाइड्रोजन, ये है ऑक्सीजन और ये है हाइड्रोजन। ये हो गया नेगेटिव और ये क्या हो गया बेटा, पॉजिटिव। हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा या नहीं बनेगा? होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ऐसे होगी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। देखो, दिस आर द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस आर द क्या होगी बेटा, H बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं आप। क्लियर है? ऐसे कुछ होती है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, किसमें, अल्डिहाइड और कीटोन में यहाँ पे। और बाद में क्या होता है कि आप बोलोगे सर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है तो वाटर में घुलेंगे ना, लेकिन क्या होता है बाद में जैसे जैसे अल्किल ग्रुप की साइज बढ़ती चली जाती है तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कम होने लगती है। ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग अल्डिहाइड में होती है, कीटोन में कम हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। कम ज्यादा हो सकती है ना, जितनी ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उतनी सोलिबिलिटी भी ज्यादा होती है, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा होता है। क्लियर है बात यहाँ पे? लेकिन ये वाटर के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग मैंने नीचे बताना चाहिए था, ऊपर बता दिया। कोई बात समझ में आया ना? क्योंकि वाटर के साथ में सोलिबिलिटी बता रहे हैं ना हम यहाँ पे। किसके साथ में सोलिबिलिटी बता रहे हैं? वाटर के साथ में। एक्चुअल में ये ऊपर नहीं होना चाहिए था, नीचे होना चाहिए था। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, आप इसे नीचे लिखिएगा। अरे ठीक है, यहां पे लिखने का अब समझ में आया ना, कहां लिखने का? तो ठीक है, चलिए इधर देखिए, एक लास्ट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डेंसिटी, वैसे तो मैं बता चुका हूं आपको डेंसिटी क्या होती है। इधर देख लीजिए, डेंसिटी मैंने बताया बेटा आपको, फिर भी आपके सामने डेंसिटी देखिए आप। बोलो डेंसिटी क्या होगी बेटा? अल्डिहाइड एंड कीटोन, अल्डिहाइड एंड कीटोन इज लाइटर देन बोलो वाटर, लाइटर देन वाटर। इसलिए तो मैंने बोला है ना कि वाटर की बेटा अपर लेयर में होंगे, ना कि लोअर लेयर में। पहली बात तो वाटर में 4 कार्बन तक घुलेंगे, 4 कार्बन के बाद में घुलना बंद कर देंगे। तो बेटा ऐसे अल्डिहाइड एंड कीटोन जो वाटर में नहीं घुल रहे हैं वो वाटर की कहां पे होंगे? अपर लेयर में होंगे, क्योंकि उनकी जो डेंसिटी है बेटा वो क्या है, वाटर की डेंसिटी से कम है। आगे समझ में? क्लियर है बात? सारी प्रॉपर्टी बता दी आपको। सबसे पहले प्रॉपर्टी बताया, फॉर्मल्डिहाइड इज पंजेंट स्मेलिंग गैस। एसिडाल्डिहाइड क्या है? वोलाटाइल लिक्विड है, वोलाटाइल लिक्विड है। कार्बन एटम 3 से लेकर कार्बन एटम 11 तक क्या है बेटा? लिक्विड है। कार्बन एटम 12 या 12 से ज्यादा क्या है? सॉलिड है। समझ में आया? उसके बाद में मैंने बताया आपको उनका बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अल्कोहल से और एसिड से कम होता है कि ज्यादा होता है? कम होता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है? कम होती है उसमें। डायपोल मोमेंट वाटर से ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी। वाटर से ज्यादा पोलर होगी अल्डिहाइड एंड कीटोन। क्लियर है बात? वाटर में घुलेंगे या नहीं घुलेंगे? घुलेंगे। कहां तक घुलेंगे? 4 कार्बन तक। 4 कार्बन के बाद में घुलना क्या कर देंगे बेटा? बंद कर देंगे या कम हो जाएगा। 7 कार्बन पे तो पूरी जो घुलेगी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद में हमने बात की बेटा सोलिबिलिटी की। सोलिबिलिटी 4 कार्बन तक घुलेंगे और नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ेंगे तो सोलिबिलिटी क्या होती चली जाएगी? घटती चली जाएगी। ये बेटा थंब रूल है। नंबर ऑफ कार्बन एटम किसी भी हाइड्रोकार्बन में, चाहे वो अल्कोहल हो, अल्डिहाइड हो, कीटोन हो या एसिड हो, जैसे जैसे कार्बन चेन बढ़ेगा, वाटर हीटिंग नेचर बढ़ेगा, वाटर रिपेलेंट नेचर बढ़ेगा, सोलिबिलिटी क्या होती चली जाएगी? कम होती चली जाएगी। समझ में आया? क्लियर है बात यहाँ पे? चलिए इधर देखो बेटा, अब सिर्फ थोड़ा सा 10 मिनट बात करते हैं रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अब अल्डिहाइड एंड कीटोन कौन से टाइप की रिएक्शन कल देखेंगे। सिर्फ आज इतना बताने वाला हूं 10 मिनट में कि अल्डिहाइड एंड कीटोन कौन से टाइप की रिएक्शन शो करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन बताएंगे या एडिशन बताएंगे, या फिर बेटा हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक बताएंगे, रीअरेंजमेंट बताएंगे, कौन कौन सी टाइप की रिएक्शन बताएंगे, सब्स्टिट्यूशन या बताएंगे या एडिशन बताएंगे। ठीक है, इधर देखो, आप खुद बोलोगे कि सर कौन सी रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, इधर देखिए आप, हम बात करने वाले हैं यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ बोलो किसकी बात कर रहे हैं बेटा? रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। मुझे एक बात बताइए, अल्डिहाइड एंड कीटोन में ये ग्रुप है बेटा, ये देखो आप, ये ग्रुप है, इसमें पीछे वालों को दिख रहा है, ये नजर आ रहा है? ठीक है, तो बेटा अल्डिहाइड एंड कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप है,
ये ऐसे कुछ अल्डिहाइड एंड कीटोन में ये कार्बोनिल ग्रुप है ना, बिल्कुल है, थोड़ा अच्छे से बना देते हैं। हाँ, अल्डिहाइड एंड कीटोन में क्या है, कार्बोनिल ग्रुप है। आपको एक बात तो समझ में आ गई, एक बात तो आपको क्लियर है बेटा यहां से कि ये जो ऑक्सीजन है ये कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। इसमें कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना बेटा, आ गया ना समझ में कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने की वजह से ऑक्सीजन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब देखो इसमें दोनों साइड अवेलेबल है, पॉजिटिव साइड भी अवेलेबल है और नेगेटिव साइड भी अवेलेबल है, मतलब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल भी आ सकता है। समझ में आया ना? तो सवाल यह है कि पहले कौन आएगा। क्लियर है? आपको एक बात तो क्लियर है यहां से कि एडिशन रिएक्शन होगी क्योंकि डबल बॉन्ड है बेटा। जिसमें सिंगल बॉन्ड होते हैं वो सैचुरेटेड होते हैं और सैचुरेटेड हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं, लेकिन जिसमें डबल बॉन्ड हो जाए, ट्रिपल बॉन्ड हो जाए या रिंग हो जाए वो एडिशन रिएक्शन बताते हैं। मतलब मोटा मोटा अगर बात करें हम तो बेटा जो सैचुरेटेड होते हैं वो जनरली सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताते हैं और जो बेटा अनसैचुरेटेड होते हैं वो जनरली एडिशन रिएक्शन बताते हैं। तो यहां पे तो एडिशन रिएक्शन होना है, ये तो पक्का है, ये तो बेटा पक्का है यहां पे कि एडिशन रिएक्शन होगी। अब सवाल ये है कि यहां पे नेगेटिव साइड भी अवेलेबल है पॉजिटिव रिएजेंट को अटैक करने के लिए और पॉजिटिव साइड भी अटैक है, पॉजिटिव साइड भी अवेलेबल है फॉर नेगेटिव रिएजेंट को अटैक करने के लिए। और जो पॉजिटिव रिएजेंट होते हैं हम उसे कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और जो नेगेटिव रिएजेंट होते हैं जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है बेटा या न्यूट्रल होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन रीच होते हैं उन्हें कहते हैं बेटा न्यूक्लियोफाइल। तो आपको एक बात तो क्लियर है ना कि यहां पे इलेक्ट्रोफाइल भी अटैक कर सकता है और न्यूक्लियोफाइल भी अटैक कर सकता है। दोनों का अटैक बताते हैं फिर एक एक करके। इधर देखो बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले देखो बेटा यहां पे आया इलेक्ट्रोफाइल, यहां पे क्या आया इलेक्ट्रोफाइल। इधर देखो बेटा यहां पे सबसे पहले हमने बताया कि यहां पे क्या आया इलेक्ट्रोफाइल। आ सकता है ना रे इलेक्ट्रोफाइल या नहीं आ सकता? बताइए कहां पे जाके अटैक करेगा, ऑक्सीजन के पास जाके अटैक करेगा या कार्बन पे अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे अटैक करेगा। तो देखो बेटा इसने ऑक्सीजन के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। ये थोड़ा एरो अच्छे से बनाता हूं, इधर देखिए पहले भी अच्छे से बना था लेकिन अभी और थोड़ा अच्छे से, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल ने ऑक्सीजन के ऊपर अटैक क्यों किया, समझ में आया ना? क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच, ये क्या है इलेक्ट्रॉन का भूखा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट। समझ में आया? तो डबल बॉन्ड टूट जाएगा, अरे डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा बेटा, टूट जाएगा। तो बोलो क्या बनेगा यहां पे, ये सी ये हो जाएगा सिंगल बॉन्ड और ये O के पास आ जाएगा इलेक्ट्रोफाइल, कार्बन पे रहेगा पॉजिटिव चार्ज। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या कार्बन को मिले क्या, नहीं बेटा, कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट ही रहा ना, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन कौन छीन के भागा, ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन के किसने छीन लिए, इलेक्ट्रोफाइल ने छीन लिए। समझ में आई ना बात? यहां पे इलेक्ट्रॉन की छीन थान चालू है यहां पे, समझ में आ रहा? चलिए कुछ और बोल देते हैं। यहां पे बेटा इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इसके इलेक्ट्रॉन छीन लिया और उसके साथ में जुड़ गया। खंडा रे इधर देख बेटा, ठीक है, तेरे भी इलेक्ट्रॉन छीन लेंगे हम। इधर देखो बेटा, यहां पे देखो, यहां पे देखो बेटा, ये क्या है इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन इसने लिया तो ये क्या हो गया बेटा, यहां पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक हो गया। कौन सा अटैक हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, इलेक्ट्रोफिलिक अटैक। क्या न्यूक्लियोफिलिक अटैक नहीं हो सकता क्या, हो सकता है बेटा। तो मैं यहां पे कलर चेंज कर देता हूं बेटा, इधर देखिए, क्या ये आपको विजिबल है, अरे क्या ये आपको विजिबल है? बिल्कुल है। अब देखो ये कहां पे अटैक करेगा रे, फिर कार्बन पे अटैक करेगा। किसके ऊपर अटैक करेगा, कार्बन के। अगर उसने कार्बन के ऊपर अटैक किया तो यहां पे बनेगा NU और यहां पे बन जाएगा O-। क्या बन जाएगा, O-। चलो मैं इसे A कह देता हूं बेटा और इसे क्या कह देता हूं, B कह देता हूं। अब देखो दोनों अटैक बता दिया मैंने आपको, कौन से दोनों भी अटैक बता दिया, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक भी बता दिया और न्यूक्लियोफाइल का भी अटैक बता दिया, क्योंकि दोनों अटैक पॉसिबल है ना। अब सवाल यह है कि जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हुआ तो जो कंपाउंड बना है वो B है और जब इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ है तो कंपाउंड बना है A। अब सवाल यह है कि दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, A ज्यादा स्टेबल है या B ज्यादा स्टेबल? B ज्यादा स्टेबल है। कौन बोल रहा है B ज्यादा स्टेबल है? हाँ ठीक है, बताओ बेटा गुंजन ये B ज्यादा स्टेबल क्यों है? इसने क्या बनाया, कार्बन आनायन। कहां बनाया कार्बन आनायन, कहां है नेगेटिव चार्ज, ऑक्सीजन पे। तो फिर वो स्टेबल का क्या मतलब है, ज्यादा खाना, वही तो पूछ रहा हूं क्यों स्टेबल होगा, इधर बता सकता है कोई? बी क्यों ज्यादा स्टेबल है ए से, बी क्यों ज्यादा स्टेबल है ए से? देखो मुझे एक बात बताइए, ये कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए, 3,
3 बॉन्ड बनाए, मतलब इसके 3 बॉन्ड है तो ये पॉजिटिव चार्ज है, तो 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है? इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है रे? अरे बोलो ना यार, कार्बन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्टेट कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, इनकम्प्लीट ऑक्टेट है। समझ में आ रही ना बातें आपको? यहाँ पे देखो कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? 4। अरे कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए? ऑक्सीजन के ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट है। अरे यार इसने ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। तो बेटा 2 इसने इससे छीना ना ये बॉन्ड के, तो कितने हो गए? 8। मतलब इन दोनों का ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट है। यहां पे क्या है बेटा? कंप्लीट ऑक्टेट। क्या हो गया यहाँ पे? कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है या नहीं है? है। और ऑक्सीजन में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 6। दो बेटा यहां से छीने ना, बॉन्ड टूटा ना यहाँ पे, तो ये 2 के 2 इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? ऑक्सीजन की तरफ चले गए। तो 6 और 2 कितने होते? 8। तो यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है? कंप्लीट ऑक्टेट, कंप्लीट ऑक्टेट। तो आप ही बताइए ज्यादा स्टेबल कौन होगा फिर? बी, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है। तो ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट होने की वजह से क्या होगा? अनस्टेबल। और ये क्या होगा? स्टेबल। मतलब ये क्या है बेटा? बोलो, ये है मोर स्टेबल। क्या होगा? मोर स्टेबल। और ये क्या होगा बेटा? लेस स्टेबल, लेस स्टेबल। तो बोलो ए एग्जिस्ट करेगा या बी एग्जिस्ट करेगा? तो बोलो पहले न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा या इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा? न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल मोर स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है और इलेक्ट्रोफाइल लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बना रहा है। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? तो अटैक तो दोनों का होगा, लेकिन पहला अटैक किसका होगा? न्यूक्लियोफाइल का। रेट डिटरमिनिंग स्टेप में जिसका पहले अटैक होता है बेटा, उसी के नाम से रिएक्शन आ जाती है। समझ में आया या नहीं आया? रेट डिटरमिनिंग स्टेप में पहले जिसका अटैक होगा उसी के नाम से क्या आएगी? रिएक्शन आएगी। तो बताइए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगी या इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। समझ में आया या नहीं आया? होता क्या है, जब ए का अटैक होता है बेटा तो एनर्जी ज्यादा होती है। एनर्जी अगर ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। अगर जब बी केस में न्यूक्लियोफाइल का अटैक होता है तो एनर्जी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो बी का अटैक ज्यादा फिजिबल है किससे? ए के अटैक से। क्या आपको डायग्रामेटिकली बता दूं? इधर देखो बेटा, इधर देखिए आप, इधर देखो आप, मैं बिल्कुल बताता हूं। ऐसे कोई बात नहीं कि आपको बताई ना जाए। इधर देखो, यहां पे लिया मैंने, यहां पे लिया बेटा, दैट इज एनर्जी। क्या ले लिया? एनर्जी। और यहां पे क्या है बोलो बेटा? प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। इधर देखिए आप, हमने यहां पे क्या लिया बेटा? ये तो सी डबल बॉन्ड ओ है, यहां पे ये तो सी डबल बॉन्ड ओ है। अब देखो, जब किसका अटैक हुआ? जब बेटा किसका अटैक हुआ? इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ, तो एनर्जी कुछ ऐसे होगी। ये ए का अटैक है, ये वाला ए स्टेप, ये वाली, ये इलेक्ट्रोफाइल का अटैक है, तो देखो एनर्जी ज्यादा है। अरे एक्टिवेशन एनर्जी क्या है यहाँ पे? ज्यादा है, तो स्टेबल कम है ना। एनर्जी देखो ना यहाँ पे, जब ए केस में, केस 1 में ए जो बताया हमने, इलेक्ट्रोफाइल का अटैक हुआ तो एनर्जी ज्यादा है। लेकिन केस बी में, केस 2 में जब न्यूक्लियोफाइल का अटैक हो रहा है तो देखो एनर्जी कम हो गई। इधर देखो बेटा, एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। समझ में आया ना? अब दिख रहा है ना साफ साफ कि बी ज्यादा स्टेबल है, ए से एनर्जी कम है ना। एनर्जी अगर आपके पास में ज्यादा है तो बेटा आप क्या करोगे? अनस्टेबल रहेंगे। एनर्जी कम है तो चुपचाप बैठे रहोगे आप। मतलब आपकी जो रिएक्टिविटी है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आया आपको? इसलिए बेटा यहां पे समझ में आया ना कि इलेक्ट्रोफाइल का अटैक लेस स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है और न्यूक्लियोफाइल का अटैक मोस्ट स्टेबल इंटरमीडिएट बनाता है। तो बेटा जो स्लो स्टेप रहेंगी, उस स्लो स्टेप में कौन अटैक करेगा? फिर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। इस वजह से इसकी जो रिएक्शंस होगी वो क्या होगी बेटा? दैट इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। आ गया सबको समझ में? कल बताऊंगा आपको। अब ये तो समझ में आ गया कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगी। क्या? सब्स्टिट्यूशन, एडिशन। अब अगर हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो क्या होगा? वीक न्यूक्लियोफाइल यूज करेंगे तो क्या होगा? कैसे रिएक्शंस होगी? ये सारी बातें हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है? कर दो मयूर, बंद कर दो उसको, 1 मिनट।